Hello awesome toppers, welcome back to part 2 of chemical reactions and equations. आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने कल आपको ये होमवर्क दिया था. आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा. सो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ सारे. जिंक सल्फेट है आपका ZnSO4. एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 3-. हाइड्रोजन सल्फाइड है आपका H2S. एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3. चलो ने अब आज का स्टार्ट करते हैं. हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. चलो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. पहला है कि हमें पुट बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला. मैं बॉक्सेस बना नहीं रहा हूँ क्योंकि बॉक्सेस बनाऊँगा तो बहुत मेसी हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट वो आपका लिख के दूंगा आपको. मैं ये अब वो जो पीछे स्टेप्स लिखे हैं आप उसको भूल जाओ. इसमें लिखा है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. तो हम लिस्ट कर लेते हैं. Fe जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 3 है. ठीक है, तो अब 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट पे है, दो प्रोडक्ट साइड पे है. एक ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे है, 4 ऑक्सीजन इधर है. तो हम पहले ऑक्सीजन के साथ शुरू करते हैं. तो ऑक्सीजन को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा जब ये 4 आइटम्स हो पाएंगे. 4 लिख देता हूँ. अब ये 4 देखो ओ के साथ भी हो रहा है, तो वो 4 इंटू 1 तो 4 ऑक्सीजन, तो 4 ये हो गए. लेकिन अब हाइड्रोजन के साथ भी हो रहा है, तो वो 4 इंटू 2 तो 8 बन गए. अब ये पहले 2 थे, अब ये 2 बन गए हैं. तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट साइड पे. तो ये 4 हो गए. अब इधर Fe पे रिएक्टेंट साइड पे 1 है, तो हम और प्रोडक्ट साइड पे 3 है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आपकी हो गई पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ. 3Fe प्लस 4H2 gives अब देखो, अब जैसे कि आपने केमिकल इक्वेशन को चेक कर लेना है पूरी. अब देखो ये जो सिंबल्स दे रहे हैं ना, सिंबल्स ऑफ द केमिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट्स, ये आपको केमिकल इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा कि इट मेक्स केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव. मोर इन्फॉर्मेटिव बना देते हैं. तो सॉलिड का ये है
लिक्विड का L है, एक्वा सोल्यूशन का AQ है। एक्वा सोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर, और लिक्विड जैसे कि सिर्फ वाटर होता है, इसलिए गैशियस फॉर्म, अगर गैशियस फॉर्म में तो हम G लिखेंगे या हम डाउनवर्ड एरो लगा देंगे, और प्रेसिपिटेट हम PPT लिखेंगे या डाउनवर्ड एरो बना देंगे। गैशियस स्टेट में अपवर्ड एरो बनाएंगे। तो हम इधर बना देते हैं, ब्रैकेट लगा देना है आपको। ये हो गया। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है, specify the temperature and catalyst. Catalyst is a substance which is used to speed up the chemical reaction. अगर आपको catalyst, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो और अगर आपको याद हो जब भी आपको कैटलिस्ट और टेम्परेचर मेंशन करना है। कई बार होता क्या है जैसे कि ना चैप्टर 4 एंड चैप्टर 3 में जैसे कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट और टेम्परेचर दे रखा है, तो आपको उन्हें याद करने की ज़रूरत है। लेकिन वो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं आपको कैटलिस्ट या टेम्परेचर मेंशन करना हो। कई बार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ जाता है, तो अगर आपको याद हो जब भी कैटलिस्ट और टेम्परेचर आपको लिखना है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आधा मार्क कटेगा। लेकिन अगर आपने गलत कैटलिस्ट या टेम्परेचर लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उसके, क्योंकि आपने फिर पूरी केमिकल रिएक्शन को ही गलत कर दिया। चलो अब नेक्स्ट उस पर पढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया, तो ये हमारी एक हो गई है तो चलो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये एक्टिविटी 1.4 है। इसमें आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO, और आपको इसमें वाटर ऐड करना है। आप इसमें एक चीज़ देखोगे कि टच द बीकर। आप जब बीकर को टच करोगे ना, पहले इसका प्रोडक्ट है तो ये वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अब ना ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combines to form a single product। सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब देख सकते हो सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे दो रिएक्टेंट और एक सिंगल प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम है। ये स्लेक्ट लाइम है। मैं आपको इससे सारे एग्जांपल्स अभी लिख के बताऊंगा, ठीक है। तो फिर अब जैसे कि ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है। ये वाली हो गई। चलो इसके बाद बर्निंग ऑफ कोल का फॉर्मूला है कोल इज कार्बन। बेसिकली कार्बन को जब हम हीट करूँगा तो वो मुझे देगा CO2 प्लस हीट। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2
ये आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। इसमें आप देखोगे कि 2 रिएक्टेंट्स है और एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। तो ये तो हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन अब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि आपको याद होगा, इसमें ही कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम प्लस calcium oxide plus H2O gives calcium hydroxide plus heat। तो आप देखो कि हीट भी रिलीज हो रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ऐसी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4। जब मैं इसको बर्न करूँगा तो ये मुझे देगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ये देखो। अब इसके बाद एक और रेस्पिरेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस से पढ़ रहे होगे। और रेस्पिरेशन में होता क्या है कि मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो जब इसका जो रिएक्शन होता है ना सेल के अंदर, तो वो देगा हमें CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो ये बनती है। अब ऐसे हम फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, जब डीकम्पोज, जब क्या कहते हैं, जब वेजिटेटिव मैटर होता है ना, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब वो डीकम्पोज होता है तो वो कंपोस्ट बन जाता है। तो उससे भी ना थोड़ी बहुत हीट रिलीज होती है। तो ये था आपका, ये फॉर्मूले पूछा जाता है। इनमें से बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में स्लेक्ड लाइम पूछ जाता है। स्लेक्ड लाइम पूछ जाता है। अब देखो, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सीमेंट। तो इसलिए जब वो दीवार पे वॉल्स पे लगता है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगता है। तो वो जैसे कि जब जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है, उसके जब कांटेक्ट में आता है तो वो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये आपका है मार्बल लाइमस्टोन का फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ एक्टिविटी 1.5 एंड 1.6। ये वाली एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1.6 वाली। इसमें आपको FeSO4 के क्रिस्टल लेने हैं। क्रिस्टल का मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, आपको ये बाद में कॉन्सेप्ट समझ आएगा। FeSE4 के जो क्रिस्टल्स है, जब मैं उसको बर्न करूँगा ना, तो मुझे FeSO4 देंगे। अब जब मैं इस FeSO4 को बर्न करूँगा ना, FeSO4 प्लस 7H2O,
क्रिस्टल्स निकल रहा है वो अलग। अब जब मैं इनको हीट करूँगा ना तो वो मुझे अब मुझे मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब ये SO2 गैस है और SO3 भी गैस है, तो ये उड़ जाएंगे। SO2 उड़ जाएगा और SO3 भी उड़ जाएगा, तो बचेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये फॉर्मूला है। ये वाला जो रिएक्शन है डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, ये पूछा जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला भी लेड नाइट्रेट वाला, तो ये तो मैंने बता दिया कि आप ये नोट कर लेना, क्योंकि अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। मैं जो FeSO4.7H2O को जब मैं हीट करूँगा तो मुझे देगा FeSO4 प्लस 7H2O। जब मैं FeSO4 को हीट करूँगा तो मुझे देगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हम बाकी दो रिएक्शन भी देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन। देखो ये जो रिएक्शंस मैंने आपको बताया ना, FeSO4.7H2O डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट और डीकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट है decomposes to give simpler compounds। ये सिंपलर कंपाउंड्स है। ठीक है, ऐसे जब FeSO4 जब मैंने हीट करा तो FeSO4 एक सिंगल रिएक्टेंट है, लेकिन जब मैंने इसको हीट करा तो Fe2O3 दे रहा है, SO2 और SO3, तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो मतलब कह सकते हो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद है लेड नाइट्रेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को भी हमें हीट करना पड़ेगा जब भी वो होगा। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ना 3 मेथड्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और लाइट फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो फोटोलिटिक का मतलब सनलाइट का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके, और थर्मल का इस्तेमाल मतलब हीट का इस्तेमाल करके। तो जब PBr थोड़ी होल्ड वाइज को जब मैं हीट करूँगा तो मुझे देगा PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, ये और ये उड़ जाएंगे। ये ब्राउन कलर का हो जाता है, ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं ये, और जो PbO है ये सेटल डाउन हो जाता है नीचे। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है, आई नो। तो
थैंक्स एवरीवन, कल मिलते हैं। पार्ट 2 के लिए वेट करना। आई नो इट 20 मिनट्स की हो गई है वीडियो। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स। एजुकेशन जिस बच्चे के लिए पहुँचे इनफ नहीं है, हमें ये वीडियोस, ये एजुकेशन हर किसी को पहुँचानी है।